अवध अनाथ सा देखा, सबकी आंखों में अश्रु हैं, कोई मुंह फेरे खड़ा है। कैकेयी के पास ले आए, सुना है पर्यंक। वाल्मीकि रामायण के अनुसार भरत ने मां कैकेयी के महल में प्रवेश करते ही वो पर्यंक देखा। इस काल में तो पिता यहां इस पर्यंक पर सोने की सैया पर बड़े तोषक लगाकर थोड़ा सा विश्राम करते हैं। ये जो काल है, ये काल राजा के विश्राम का काल है। इस स्वर्ण शैया पर थोड़ा सा अर्ध लेटे से हुए से हमारे पिताजी विश्राम करते हैं, पर पलंग तो सूना है, यहां तो नहीं दिखाई दे रहे पिता। अवध में चुप्पी है, एकाकीपन है, और कोई दास नहीं, दासी नहीं, महल सूना है। वो देखना चाहते हैं पिता कहीं दिखाई दें, कोई समाचार सुना है, कुछ पता तो लगे हुआ क्या है। और कैकेयी ने देखा कि इससे पहले कि ये और अधिक संदेह से घिर जाए मेरा भरत, तो खुद ही बोलने लगी। सजयारती मुदित मंठधाई, सजयारती मुदित मंठधाई, द्वारी भेंट भवन ले आई, द्वारी भेंट भवन ले आई, सजयारती मुदित धाई, सजयारती मुदित धाई। सुतई ससोच देख मन मारी, पूछत ने हरि कुशल हमारे, सजयारती मुदित धाई, सजयारती मुदित मन धाई। कभी कभी स्वार्थ व्यक्ति को कैसे अंधा कर देता है। जिसके पति की लाश पड़ी हो, जिसके पति का शव हो, घर में शोक हो, वो कैसे पकवान व्यंजन मिष्ठान बना सकती है। वो किस प्रकार से क्यों पुत्र की आरती उतारेगी। वो मुदित होकर नृत्य की मुद्रा में चहकते हुए उल्लसित भाव से क्यों मस्तक पर टीका करना चाहेगी। पर स्वार्थ है। वो आरती जब उतारने लगी तो भरत ने हाथ एक और कर दिया, ना मां ना, आरती नहीं, आरती नहीं, मेरा मन आर्त है, मन में बहुत दुख है और भय है, मुझे समाचार बता, क्या हुआ, क्या है। तात बात में सकल समारी, भई मंथरा सहाय विचार। अरे भैया मैंने तो सारी बात ठीक कर ली थी। तात बात में सकल समारी, मैंने सब कुछ तो ठीक कर लिया, सब कुछ ठीक तो है। मंथरा भी मेरी सहायता में खड़ी हो गई थी और अपने पति के मृत्यु का समाचार किस ढंग से बताया कैकेयी ने। कछुक का सच मानिए ये सारस्वत स्वर है। मां कैकेयी ऐसा नहीं कह सकती, कभी नहीं कह सकती। मुझे विश्वास नहीं होता कि कैकेयी ऐसा कहती होंगी, कभी नहीं कह सकते कैकेयी ऐसा। कैकेयी परांबा है, लेकिन उनकी जिह्वा पे सरस्वती बैठी है और वो कितनी कठोर है। कछुक काज विधि बीच बिगार्यो, भूपति सुरपत पुर पगधार। अरे बेटा मैंने सारी बात ठीक कर ली है, देख मुकुट, ये स्वर्ण मुकुट अब तेरा है। इस समूची वसुधा का वैभव अब तेरा, तू उसका भोक्ता, संसार के सब राजा तेरे अनुगत।
तू चक्रवर्ती सम्राट हो चुका है, ये मुकुट अब तेरा है, तू राजा बन गया, ये मैंने कर लिया सब। लेकिन कुछ रंग में भंग डाल दिया देवताओं ने। कछुक काज विधि बीच बिगाड़ो, ये देवताओं ने ऐसा कुछ कर दिया कि तेरे पिता की मृत्यु हो गई है, तेरे पिता स्वर्गवासी हो गए। बाकी बात तो सब ठीक ही कर ली है मैंने, अब वो रहे नहीं है। सही राजसुतः पुत्र चीरवासा महाबनम दंडकान स वैदेहा लक्ष्मणुचरो गतः। और बेटा मैंने मुनिवेश में सामान्य चीर देकर, कुछ ऐसे हल्के फुल्के कपड़े पहनाकर भगा दिया राम को यहां से। जो गया वन में, अकेला नहीं है। चीरवासा महाबनम दंडकान सह वैदेह्या, वैदेही भी साथ गई। बहुत सहायता करने वाला लक्ष्मण भी अब यहां नहीं है। चीरवासा महाबनम, सामान्य बलकल ऐसे मुनिवेश, सामान्य वस्त्र पहनाकर काशाय जैसे मैंने उनको भेज दिया वन में। मेरी ही आज्ञा हुई है, मैं नहीं राजा से ऐसा कहा। इतना सुनकर भरत बहुत व्याकुल हुए। पिता के समाचार सुनकर धरती पर गिर पड़े मूर्छित होकर। पिता नहीं रहे, लेकिन उससे भी अधिक उन्हें और भय और कष्ट इस बात का हुआ कि राम वन में भगा दिए गए, ऐसा कहती है मां। उन्हें विवश कर दिया, बाध्य कर दिया। वन जाने के लिए उन्हें यह कहा गया कि सामान्य वस्त्र पहनकर तापस वेश में पक्षपात रहित रहकर भूमि शयन करना होगा, पल्लवों का बिछोना होगा, अन्न नहीं ले सकते, केवल कंद मूल फल खाने होंगे। पिताजी के मरण के समाचार थोड़े गौण से हो गए, ऐसा तुलसीदास लिखते हैं।